टोकनाइजेशन से क्या होता है, वी गेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दैट वर्ड्स. सो वर्ड टोकनाइजेशन इज अ इम्पोर्टेंट. सो वर्ड टोकनाइजेशन के लिए हमें कौन सी लाइब्रेरी लगने वाली है, NLTK. सो कैसे यूज़ करने का लास्ट सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था फॉर दी सेंटेंस टोकनाइजेशन. सो चलो स्टार्ट करते हैं वर्ड टोकनाइजेशन. सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट वर्ड टोकनाइजेशन, सो बिफोर दैट व्हाट इज़ द वर्ड टोकनाइजेशन, फिर से एक बार मैं बताता हूँ. टू स्प्लिट अ बॉडी ऑफ टेक्स्ट इनटू वर्ड्स. सो बॉडी ऑफ टेक्स्ट मीन्स क्या होगा, पैराग्राफ होगा, सेंटेंस होगा, किस में कन्वर्ट होगा, वर्ड्स में. सो अगेन देयर आर दी वेरियस टाइप्स. फॉर एग्जांपल कोई तो रूल टोकनाइजेशन के, सो इट विल कंसिडर दी पंक्चुअल सिम्बॉल्स, वाइट स्पेसेस. सो हम सारे जो भी टाइप्स है डिटेल में देखने वाले. सो पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिक क्या है वर्ड टोकनाइजेशन. फॉर एग्जांपल that word tokenization are defined into libraries of the NLTK as from NLTK dot tokenize. So it is module belongs to tokenization, and from the tokenize I import the okay. So I import the word tokenize. Fine. So I import the module word tokenization. So for example मेरे पास एक टेक्स्ट है, कौन सा भी टेक्स्ट है. I say I am very happy today. I like, I say okay समोसा. ओके समोसा मुझे पसंद है, आपको भी पसंद होगा. आई लाइक समोसा सो मच. तो हमारे पास कितने सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है. तो हमारा काम क्या है, टू सेपरेट दिस 2 सेंटेंसेस इनटू वर्ड्स. सो कैसे करेंगे, वी हैव दी मॉड्यूल वर्ड टोकनाइज. कौन सा मॉड्यूल है हमारे पास, वर्ड टोकनाइज. फॉर एग्जांपल अगेन आई से आउटपुट इज इक्वल्स टू, मेथड कौन सा है हमारा, वर्ड टोकनाइज. तो किस पे अप्लाई करने वाले हैं, सैम्पल टेक्स्ट पे. ओके. सो आउटपुट में क्या स्टोर होता है देखते हैं हम. प्रिंट आउटपुट हो गया हमारा काम. आई एम वेरी हैप्पी टुडे डॉट आई लाइक समोसा सो मच डॉट. सो फुल स्टॉप भी उसने कंसिडर किया है. सो इट विल कंसिडर द पंक्चुअल सिंबल ऑल्सो एज अ वन वर्ड टोकनाइज. सो क्लियर द फर्स्ट वर्ड टोकनाइजेशन कैसे परफॉर्म किया. So it is a list of the all the words present in the that sentences. We can say the paragraph or document. So that is the word tokenize. So it will consider the also the various punctual symbols. जैसे कि अभी consider उसने क्या किया है, full stop. So I want to display the first element. कैसे display करेंगे. So output is a one list. I say print of, क्या प्रिंट करने का है, आउटपुट ऑफ 2. सो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, वेरी. सो आई हैव द इंडेक्स 0, एम हैव द इंडेक्स 1, दिस वेरी हैव द इंडेक्स 2. सो इट इज डिस्प्ले द 2. सो ओके अगेन नेक्स्ट. चलो हम कॉर्पस पे काम करेंगे. कॉर्पस क्या है, लास्ट सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है. जिसने वो देखा नहीं सेशन, प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दैट सेशन. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. और गो टू चैनल, सब्सक्राइब इट. आपको जो भी नए मॉड्यूल है, जो भी अपडेट है NLP का, सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे. ओके. सो कॉर्पस इज अ वन वी कैन से दी लाइब्रेरी. ओके. एंड दैट टू स्टोर इनटू कॉर्पोरा. सो हम कौन से भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे फ्रॉम दी कॉर्पस, वैसे दी गुटनबर्ग. हमने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, गुटनबर्ग पे परफॉर्म किया था. चलो सेम हम परफॉर्म करेंगे फ्रॉम दी दैट वर्ड टोकनाइजेशन ऑन दी कॉर्पस. सो कौन सा हम कॉर्पस लेंगे, चेक करते चलो कौन कौन से कॉर्पस है. गुटनबर्ग में दूसरी कौन सी फाइल है, हम कैसे डेटा एक्सेस करते हैं, परसेंट ऐप डेटा परसेंट. तो जो भी पैकेजेस है ऑफ दी ऑल एप्लीकेशन इन माई सिस्टम,
वो मैंने एक्सेस किया। सो NLTK डेटा, इसमें कौन कौन से कॉर्पस देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से दी कॉर्पोरा। कॉर्पोरा मीन्स क्या है, पूरी बुक लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में कौन से बुक्स है, ABC, अल्पिनो, ये सारे बुक्स है। और बुक्स के अंदर कौन कौन से है पेजेस। फॉर एग्जांपल वी से दी चैप्टर्स। चैप्टर मीन्स क्या है, सिंपल टेक्स्ट। So corpora is a library and corpus is a books and pages or the chapters are the your document. So कौन कौन से हमने कौन सा गुटनबर्ग है। सो ये सारे जो टेक्स्ट है ये ऑलरेडी प्रोसेस किया है विद द हेल्प ऑफ द NLTK। सो हम इस पे ही काम करने वाले, कौन सा परफॉर्म करने वाले टास्क, वर्ड टोकनाइजेशन। सो कौन सा लेते हैं, चलो बाइबल KJV, और कौन सा लेते हैं दूसरा, चलो बाइबल KJV, इस पे हम काम करने वाले। सो हाउ वी कैन एक्सेस दैट, गुटनबर्ग कॉर्पस इन दी NLTK। ओके, सो अगेन आई इंपोर्ट दी सेम वर्ड टोकनाइज मॉड्यूल। कैसे इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम NLTK डॉट tokenize. What is the name of that module, word tokenize। ओके, और मुझे एक कॉर्पस ऐड करने का है, कौन सा मुझे इंपोर्ट करने का है कॉर्पस, फ्रॉम NLTK डॉट कॉर्पस। उसका नाम क्या है, फॉर एग्जांपल दूसरा लेते हैं, चलो गुटनबर्ग लास्ट टाइम यूज़ किया था, दूसरा ओके जेनेसिस पे कौन से है, चलो इंग्लिश KJV, ये फाइल पे हम वर्ड टोकनाइजेशन परफॉर्म करेंगे। सो उसका नाम क्या है, जेनेसिस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा हाउ वी कैन इंपोर्ट दी कॉर्पस। तो चलो हमसे, मुझे उसका सारा डेटा चाहिए जेनेसिस के कौन से भी एक डॉक्यूमेंट का, कौन सा हमारा डॉक्यूमेंट है इंग्लिश KJV, उसका सारा डेटा एक स्ट्रिंग में स्टोर करने का है। तो स्ट्रिंग का नाम क्या है, सैम्पल। तो सैम्पल में मुझे वो डेटा चाहिए, तो फॉर दैट मेथड इज जेनेसिस डॉट रॉ। फाइल का नाम मैंने कॉपी किया था, सॉरी वो बाइबल वाला अपना गुटनबर्ग में है, इसमें कौन सा है, कॉपी करता हूँ इंग्लिश KJV डॉट PH। तो सैम्पल में क्या होगा, फॉर एग्जांपल चलो मैं प्रिंट करता हूँ, सैम्पल क्या है देखते हैं, प्रिंट सैम्पल। तो जो भी कंटेंट है उस फाइल का इंग्लिश KJV का वो सारा डिस्प्ले हो गया। सो दिस इज़ अबाउट दी कॉर्पस जेनेसिस। अभी मुझे क्या करने का है, इस कॉर्पस पे इंग्लिश KJV डॉट टेक्स्ट फाइल पे वर्ड टोकनाइजेशन परफॉर्म करने का है। सो कैसे परफॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आउटपुट। आउटपुट क्या होगा, अभी आउटपुट इज अ लिस्ट विच स्टोर दी ऑल दी वर्ड्स आफ्टर परफॉर्मिंग दी वर्ड टोकनाइजेशन ऑन दिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो आउटपुट क्या होगा, हमारा लिस्ट होगा। तो क्या स्टोर करेगा, इट विल स्टोर दी ऑल दी वर्ड्स फ्रॉम दिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सो क्या हम अप्लाई करने वाले, वर्ड टोकनाइज किस पे, सैम्पल। अभी सैम्पल में हमारे क्या है, पूरी स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ आउटपुट। ओके, कितने वर्ड्स है अभी, 44,502। बट इतने मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस कितने प्रिंट करने के, फर्स्ट 10, ऐसे 0 to 10। सो इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड दी हेवन एंड दी अर्थ। सो आप सबको क्लियर होगा ये वर्ड टोकनाइजेशन क्या है ऑन दी कॉर्पस, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ दी वर्ड टोकनाइजेशन, व्हाट आर दी इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ दैट वर्ड टोकनाइजेशन। सो फर्स्ट कौन सा लेंगे, सो देयर आर द इम्पोर्टेंट टू टाइप्स विल सी। फर्स्ट वन इज अ वर्ड पंक्ट एंड सेकंड वन इज अ वी कैन से दी ट्री बैंक।
वर्ड ऐसे टोकनाइजर, ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। सो मुझे वो इंपोर्ट करने का है फ्रॉम द एनएलटी के मॉड्यूल। सो कैसे करेंगे, फ्रॉम एनएलटी के डॉट टोकनाइज इंपोर्ट, क्या नाम है उसका, ट्री बैंक वर्ड टोकनाइज। सो क्लियर कैसे इंपोर्ट करते हैं। चलो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं नाम देता हूँ T1। ओके चलो, टोकनाइज 1, चलो एक ऑब्जेक्ट बनाया टोकनाइज 1। सो एक किसका ऑब्जेक्ट है, कौन से टोकनाइजर का, दैट इज ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। सो दिस टोकनाइज 1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। चलो एक स्ट्रिंग मैं डिफाइन करता हूँ, क्या स्ट्रिंग बोलते हैं हम, चलो ऐसे सैम्पल, सैम्पल एक वेरिएबल है, उसमें एक मैंने स्ट्रिंग स्टोर किया है, स्ट्रिंग का नाम है हेलो। देखो अभी मैं फुल स्टॉप दिया है, हेलो एवरीवन, उसके बाद फुल स्टॉप, अगेन वेलकम टू अमोल, ऐसे एपोस्ट्रॉफी टेक हब। अभी हमारा काम क्या है, सैम्पल पे एग्जीक्यूट करने का है हमारा टोकनाइजर। सो कैसे करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, चलो आउटपुट मैं स्टोर करता हूँ आउटपुट 1 पे। सो आउटपुट 1 एक वेरिएबल है, उस पर क्या स्टोर होगा, इट इज़ अ लिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग दी टोकनाइजर, सॉरी टोकनाइजेशन। सो कौन से मॉडल का टोकनाइजेशन अप्लाई करेंगे हम, ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। सो किस पे अप्लाई करेंगे, सैम्पल पे। सो आई से आउटपुट 1 इज इक्वल्स टू टोकनाइज 1 डॉट, क्या काम करने वाले हैं, टोकनाइज, किस पे काम करने वाले हैं, टोकनाइज सैम्पल पे। हो गया। चलो आउटपुट 1 का आउटपुट देखेंगे, प्रिंट आउटपुट 1। देखो, सो उसने हेलो एवरीवन के बाद फुल स्टॉप, एवरीवन में इंक्लूड क्या किया उसने, फुल स्टॉप, उसको सेपरेट किया, वेलकम टू अमोल टेक हब। सो ये जो अमोल टेक है, ये पूरा उसने क्या किया है, पंक्चुअल क्या किया, उससे क्या किया, कंसीडर किया, इट इज़ अ कंप्लीट वर्ड। सो समझ में आ गया। समझो इधर मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया, देखते हैं आउटपुट कैसे चेंज होगा। देखो फुल स्टॉप ने उसको क्या किया, सेपरेट किया। सो ये वर्ड के साथ जो भी पंक्चुअल आता है उसको क्या करेगा, वर्ड में ही ऐड करेगा। बट वर्ड के बाद देखो, फुल स्टॉप वर्ड के बाद आ गया, उसको वो सेपरेट टोकन डिक्लेयर कर दिया। दिस इज अबाउट दी ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। सो दूसरा एक मेथड है सिंपल वर्ड पंक्ट टोकनाइजर। सो ये क्या करता है, इट सेपरेट दी पंक्चुअल्स फ्रॉम दिस वर्ड्स। सो ये जो पंक्चुअल सिंबल दिख रहे हैं अमूल के साथ, फुल स्टॉप, अगेन सिंगल कोट्स एक्सेट्रा, उसको वो क्या करेगा, सेपरेट करेगा। चलो देखते हैं दूसरा टाइप क्या है हमारा, वर्ड पंक्ट टोकनाइजर। चलो ऐसे इंपोर्ट करेंगे, आपको सबको आइडिया आया होगा अभी कैसे इंपोर्ट करेंगे। वो कौन सा मॉड्यूल है, टोकनाइज का। सो एनएलटी के डॉट टोकनाइज। सो कौन सा इंपोर्ट करने वाले हैं हम, इंपोर्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, वर्ड पंक्ट टोकनाइजर। चलो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम दिया समझो टोकनाइजर 2। सो किसका ऑब्जेक्ट है वो, वर्ड पंक्ट टोकनाइजर का। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग, चलो दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं, मैं बोलता हूँ सैम्पल इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का चलो एक अलग सा देते हैं कुछ, तो लेट्स सी हाउ इट्स। देखो अभी लेट्स और इट्स सिंगल कोट्स एपोस्ट्रोफी आ रहे हैं उधर, इट इज़ पंक्चुअल सिंबल। देखते हैं कैसा वर्क होता है। सो हमारा स्ट्रिंग है लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग, और वर्किंग के बाद फुल स्टॉप देता हूँ। चलो देन
बोलता हूँ आउटपुट। आउटपुट क्या होगा हमारा लिस्ट, वो क्या स्टोर करेगा, आफ्टर परफॉर्मिंग द टोकनाइजेशन ऑफ मॉड्यूल वर्ड पंक टोकनाइजर किस पे, लेट सी हाउ इट्स वर्किंग, जो भी आउटपुट है वो स्टोर करेगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, टोकनाइजर 2। मेथड क्या है हमारा, टोकनाइज। तो किस पे काम करने वाले हम, टोकनाइज सैम्पल पे। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ प्रिंट, हमारा क्या है आउटपुट 2। देखते चलो आउटपुट क्या आ गया, सॉरी आउटपुट 2 इज नॉट डिफाइंड। सॉरी सॉरी हाँ बहुत सिंपल गले मिस्टेक है उधर, आउटपुट का स्पेलिंग देखो। लेट्स 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 क्या, सिंगल एपोस्ट्रोफी, ये जो पंक्चुअल सिंबल है उसको उसने सेपरेट किया, इट्स का देखो सेपरेट किया, इट्स के साथ था, बट अमूल टेक हब में ये जो सिंगल कोट्स है उसके साथ ही आ रहा था। दैट इज डिफरेंस बिटवीन ट्री बैंक वर्ड टोकनाइजर। सो ट्री बैंक में क्या है, वर्ड के साथ पंक्चुअल ऐड करता है, बट हमारे वर्ड पंक टोकनाइजर में क्या होता था, वो सेपरेट करता है। दिस इज अबाउट दी two types of that word tokenizer. Okay, so I hope everybody clear this word tokenizer। आपको सबको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share to your friends also, and again if you have any query you can put in a comment also. Thank you.